दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी, ऐलान किया था कि जैसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान में भी ऐसी घोषणा की गई थी और घोषणा के बाद कांग्रेस की सरकार है वो सत्ता में आ भी चुकी है। 17 दिसंबर 2018 को अशोक जी गहलोत जी ने क्या है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ भी वो ग्रहण कर चुके हैं 17 दिसंबर को। और कल 19 दिसंबर 2018 को उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए 10 दिन छोड़ो, सरकार बनने के 2-3 दिन के भीतर ही, मुख्यमंत्री बनने के 2-3 दिन के भीतर ही उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान है वो कर दिया है, घोषणा है वो कर दी है। लेकिन दोस्तों, अपने वादे को पूरा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ शर्तें रख दी। उन शर्तों को पूरा करने वाले किसानों का कर्जा ही माफ होगा, सभी किसानों का कर्जा है वो माफ नहीं होगा। इन शर्तों के बारे में आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूं सहकारी बैंक, मतलब केसीसी और सहकारी दो तरह के लोन होते हैं। सहकारी बैंक वो होते हैं जो सोसाइटी वगैरह पे 1-2 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाता है। सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं सहकारी बैंक वालों की। सहकारी बैंक में राजस्थान के जितने भी किसान हैं जिनका कर्जा है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी, वो उनमें से 2 लाख रुपए का कर्जा सहकारी बैंक वाले सभी ऋणी जो किसान हैं उनका सभी का माफ होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि सहकारी बैंक वाले सभी किसानों का लोन है वो माफ होगा 2 लाख रुपए तक। अगर 1 लाख रुपए लोन है तो वो पूरा माफ होगा, 1.5 लाख रुपए है तो 1.5 लाख माफ होगा, 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए तक माफ होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो सहकारी बैंक वालों के जो इशू है वो क्लियर कर दिया मैंने। सभी का होगा, इसमें कोई इशू नहीं है कि 4 बीघा वाले, 8 बीघा वाले, 10 बीघा वाले या 2 हेक्टेयर वाले, 4 हेक्टेयर वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफॉल्टर इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो लोन टाइम पर भरवाते हो चाहे नहीं भरवाते हो। ठीक है, सभी का माफ होगा सहकारी बैंक वाला लोन। अब बात करते हैं केसीसी वालों का। केसीसी वालों में क्या होता है कि अपने जमीन पे लोन लेते हैं, ठीक है, उसको केसीसी लोन बोलते हैं। केसीसी लोन में ये होता है कि जो बैंक है वो 7% ब्याज लेता है। अगर 7% ब्याज तब लेता है जब अपने मतलब कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करवाते हैं। अगर अपने केसीसी खाते पे सपोज करो कि 3 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, 3 लाख रुपए तक बैंक का जो 7% ब्याज लेगा। अगर आप साल में एक बार अपने खाते को नील करके उसको दोबारा उठा लेते हो, मतलब आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया, वो 3 लाख रुपए आपने एक बार भरवा दिए और अगले दिन वापस उठा लिए, तो सरकार क्या करती है कि 3% की सब्सिडी है उन खातों में देती है। उसमें सिर्फ 4% ब्याज लगता है 3 लाख रुपए तक। वो होते हैं केसीसी खाते। ठीक है, इन केसीसी खातों में अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बता देता हूं कि ये कर्ज माफी किनकी होगी। कर्ज माफी उन्हीं किसानों की होगी जो क्या है कि अपने खातों के, जो केसीसी के जो खाते हैं उनको नील नहीं करते हैं, साल में एक बार भी नील नहीं करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर साल की 30 नवंबर लास्ट तारीख होती है ये खाते नील करने की। ठीक है दोस्तों, 30 नवंबर हर साल की, चाहे 2017 हो, 16 हो या 18 हो, 19 हो, 2000 जितना भी हो, जो भी साल है उसकी 30 नवंबर लास्ट तारीख होती है खाते नील करने की, ताकि उसमें 3% की सब्सिडी है वो सरकार दे सके। ठीक है दोस्तों, तो अब इन्होंने क्या कंडीशन रखी है कर्ज माफी, केसीसी कर्ज माफी में, वो यही रखी है कि अगर आपने 30 नवंबर 2018 तक अपने केसीसी खाते को नील कर दिया है, एक बार एक दिन के लिए आपने नील कर दिया है, ठीक है, तो आपको उस खाते से जो रिलेटिव किसान है उसको कर्ज माफी का फायदा है वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उस किसान का कर्जा माफ नहीं होगा जो हर साल एक बार खाते को जीरो कर देता है और मतलब दोबारा उठा लेता है, उस किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। जो ब्याज वगैरह बढ़ता है उसका माफ नहीं होगा। लेकिन ऐसे सभी किसान जिन्होंने मतलब 2017 के अंदर सपोज करो कि केसीसी बनवाई, ठीक है, 2017 की 30 नवंबर से पहले उन्होंने अपने केसीसी को नील कर दिया, ठीक है, उसके बाद में उन्होंने अप्रैल मार्च के अंदर 2018 अप्रैल या मार्च 2018 के अंदर जिन्होंने ब्याज भी भर दिया, लेकिन 30 नवंबर 2018 तक जो किसान अपना खाता है वो नील नहीं कर सके किसी वजह से,
ठीक है, तो उन किसानों का खाता है उनमें से 2 लाख रुपए माफ होंगे। ठीक है दोस्तों, पहला मैं आपने अपने क्लियर कर दिया, सहकारी बैंक वाले सभी किसानों का होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन केसीसी खाते उन्हीं के माफ होंगे जो डिफाल्टर लोन वाले हैं, मतलब डिफाल्टर खाते हैं, डिफाल्टर किसान हैं, उन्हीं का माफ होगा। और मैं आपको बता दूं, पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ 11 करोड़ किसान ऐसे हैं जो डिफाल्टर खातों वाले हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं 11 करोड़ किसानों का माफ कर्जा है वो माफ होने वाला है, 2 लाख रुपए केसीसी खातों वालों का। ठीक है, मतलब केसीसी खातों में जिन्होंने, अब दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि 30 नवंबर 2018 तक अगर आपने अपने खाते में किसी तरह की कोई, मतलब खाते को नील नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, ठीक है, फिर तो आपका कर्जा है वो 2 लाख रुपए माफ हो जाएगा। अगर आपने 30 नवंबर 2018 तक अपने खाते को एक बार नील करके, मतलब इस 2018 के बाद 31 मार्च 2018 के बाद में अगर आपने अपने खाते को एक बार भी पूरा खाता, जैसे 3 लाख का खाता है, 3 लाख जमा करवा दिए और वापस अगले दिन निकलवा लिए, तो ऐसे सभी किसानों का कर्जा वो माफ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये इशूज मैंने क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं कि जिनका केसीसी भी है, केसीसी खाता भी है जिस किसान का, और सहकारी बैंक में भी खाता है। जैसे मेरे पे ले लो, मेरा सपोज करो कि सहकारी बैंक में खाता है, ठीक है, सहकारी बैंक में मेरे 1 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर, ठीक है, 2 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर केसीसी खातों का। ठीक है, अगर मैं, मतलब इनकी जो सहकारी बैंक वाला नियम है उस हिसाब से तो मेरा 1 लाख रुपए सहकारी बैंक वाला भी माफ हो जाएगा। उसके बाद में बच गया मेरा 1 लाख रुपए। अगर मैं केसीसी के अंदर डिफाल्टर हूं, ठीक है, वहां पे मेरे खाते में 2 लाख माफ होंगे या फिर 1 लाख, ऐसी गाइडलाइन सरकार ने अभी तक नहीं निकाली है। मतलब सहकारी बैंक और केसीसी दोनों खाते, एक किसान के सहकारी बैंक और केसीसी दोनों खातों वाले जो लोन है वो दोनों माफ होंगे या एक माफ होगा, ये सी गाइडलाइन अभी तक सरकार ने नहीं निकाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया सहकारी बैंक के बारे में भी और केसीसी खातों वालों के बारे में और डिफाल्टर के बारे में सब कुछ बता दिया है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही सरकार ऐसी गाइडलाइन निकालती है कि सहकारी बैंक और केसीसी दोनों के माफ होंगे या एक के होंगे या नहीं होंगे, तो उस गाइडलाइन के बारे में एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई अपडेट निकलती है मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।